नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय भाषा में पाठ क्रमांक 23 साइकिल, पाठ क्रमांक 23 है साइकिल। इसके बारे में मैं आपको परिचय देने जा रहा हूं। तो देखिए, ये साइकिल का चित्र है और इस साइकिल के चित्र के भाग जो अलग अलग दिए गए हैं, अनुक्रमांक दिए गए हैं। देखिए, साइकिल में 1 नंबर यहाँ दिया गया है, 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11। इस तरह से इसके भाग दिए गए हैं और इसमें हमें बताना है कि ये साइकिल का चित्र है और इसको क्या कहते हैं। जैसे 1 नंबर क्रमांक को क्या कहते हैं, तो चित्र को देख करके इसका उपयोग हमें बताना है। तो इसका उपयोग आप सभी जानते हैं और इसके पुर्जों का नाम बताना है। तो पहला पुर्जा देखिए, पहला क्रमांक का ये पुर्जा जो है इसे सीट कहते हैं, ये सीट है। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्रमांक के। दूसरा क्रमांक का पुर्जा देखिए, हैंडल है, इसे हैंडल कहते हैं। और क्रमांक 3 का नंबर का देखिए पुर्जा जो है ये ब्रेक, इसको ब्रेक कहते हैं। इसको दबाने पर साइकिल चलते समय रुक जाती है, ब्रेक्स हैं ये। इसके बाद 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर इस पे निशान किया गया है, इसे टायर कहते हैं। साइकिल में आगे और पीछे 2 टायर होते हैं। ये 4 क्रमांक का जो अनुक्रमांक है इसे हम टायर कहते हैं। अब ये 5 नंबर पर देखिए, ये तीलियां हैं। साइकिल में जो ये तीलियां लगी हुई हैं इसे तीलियां कहते हैं या इसे स्पोक भी कहते हैं। इसके बाद देखिए 6 नंबर पर, 6 नंबर अनुक्रमांक, एक टायर जिस पे लगा हुआ है ये लोहे का है और इसे रिम कहते हैं। लोहे का पुर्जा है, रिम कहते हैं। ये रिम से तीलियां जुड़ी रहती हैं और रिम के ऊपर टायर लगा रहता है। अब देखिए ये 7 नंबर का जो है, 7 नंबर इस पर निशान है, इसे पैडल कहते हैं। इसको पैरों से चलाते हैं और चला करके साइकिल को पैडल, इसे पैडल कहते हैं। अब आगे देखिए, पैडल के बाद ये देखिए, इससे पैडल, ये चैन है, चैन से जुड़ा रहता है। चैन से ही साइकिल को क्या करते हैं, चलाते हैं, इसे चैन कहते हैं। 8 नंबर में जो निशानी दी गई है, 8 नंबर पर ये चैन है। इसके बाद देखिए यहाँ 9 नंबर यहाँ निशान दिया गया है, टायर में यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके द्वारा इसमें हवा भरते हैं, इसको वाल्व कहते हैं, इसे वाल्व कहते हैं। इसके बाद देखिए 10 नंबर यहाँ देखिए, ये साइकिल अलग किस्म की है और इसको गियर कहते हैं। ये गियर बदलते हैं हाथ से तो ये साइकिल तेज़ी से चलती है, इसे गियर कहते हैं। और देखिए 11 नंबर ये है जो इसे ब्रेक लाइनर कहते हैं। ये ब्रेक लाइनर है। तो इस तरह से ये दी गई साइकिल का चित्र है और चित्र के सभी पुर्जों की जानकारी मैंने आपको दिया। तो फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ, पुर्जों का एक बार परिचय फिर से मैं करा दे रहा हूँ। पहला क्रमांक देखिए सीट है, दूसरे क्रमांक पर देखिए हैंडल है, तीसरे क्रमांक पर ब्रेक्स है, चौथा क्रमांक ये देखिए टायर है, 5वां क्रमांक तीलियां हैं जिसे स्पोक कहते हैं, 6ठे नंबर पर देखिए रिम है और 7वां नंबर पर देखिए पैडल है, 8 नंबर पर चैन है, 9 नंबर के लिए वाल्व है, 10 नंबर गियर का है और 11 नंबर जो है ब्रेक लाइनर का है। तो और देखिए, मैं संक्षिप्त की जानकारी आपको साइकिल के बारे में दे रहा हूँ। तो ये जो साइकिल है इसका संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यह दौड़ में भाग लेने वाली साइकिल का चित्र है, यह दौड़ में भाग लेने वाली साइकिल का चित्र है। इसकी सीट ऊंचाई पर लगी हुई है और इसका हैंडल नीचे की ओर है। इस साइकिल को
झुककर चलाना होता है। इससे इसे तेज चलाने में आसानी होती है। इसके ब्रेक मजबूत और प्रभावकारी हैं। साइकिल में दोहरी गियर है, डबल गियर इसके अंतर्गत है। इसकी तीलियां, रिम तथा टायर सामान्य साइकिल से अलग और मजबूत हैं। तेज चलाते समय अलग गियर का इस्तेमाल होता है और धीरे चलाते समय अलग गियर का इस्तेमाल होता है। साइकिल का वजन कम रखने के लिए मड गार्ड देखिए इस पर नहीं लगाया गया है। साइकिल में दांतेदार चक्र, पैडल, फ्रेम सभी पुर्जे सामान्य साइकिल से भिन्न और काफ़ी मजबूत हैं। फ्रेम पर साइकिल में ये देखिए, फ्रेम पर साइकिल में तेल देने के लिए ये तेल की बोतल भी यहाँ इससे जुड़ी हुई है। साइकिल की सीट भी चालक की सुविधा के लिए सामान्य साइकिल की सीट से भिन्न है। इस तरह से इस साइकिल के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त परिचय बताया और इसके कल पुर्जों को एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ और चित्र का आपको निरीक्षण करना है और इसके पुर्जों को ध्यान में रखना है कि साइकिल के कौन कौन से पुर्जे हैं और इसका उपयोग क्या है। तो इसके पुर्जों को फिर से एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि साइकिल का चित्र यदि आता है तो उसके पुर्जों को आपको लिखना रहता है, इसके अंदर पुर्जों को बताना रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप साइकिल के पुर्जों की जानकारी एक बार फिर से प्राप्त करिए। पहला पुर्जा है देखिए सीट है, दूसरे नंबर पर देखिए ये हैंडल है, तीसरे नंबर पे देखिए ब्रेक है, ब्रेक्स, टायर है इसे टायर कहते हैं, और ये तीलियां हैं जिसे स्पोक कहते हैं, रिम है ये लोहे वाले जिस पे टायर लगा रहता है इसको रिम कहते हैं, और इस भाग को पैडल कहते हैं। ये चैन है, वाल्व है, गियर है इसके, और 11वें नंबर पे ये जो तार दी गई है ब्रेक लाइनर है, और इससे तो आप जानते हैं ये तेल की बोतल है। और इस तरह से साइकिल जो है हमारे बहुत ही उपयोग आती है। तो संक्षिप्त में साइकिल का आप लाभ देखिए, इसके कौन कौन से लाभ होते हैं। साइकिल बिना खर्च की सवारी है। साइकिल जो है बिना खर्च की सवारी है, इसमें कोई लागत नहीं लगती। पैर से पैडल चलाते जाना और आगे बढ़ते जाना होता है। स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना उत्तम व्यायाम है। इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता। साइकिल बहुत कम जगह घेरती है, इसलिए इसकी पार्किंग में भी कोई समस्या नहीं होती। यह सभी सवारियों से कम मूल्य में आती है। यह एक लोकप्रिय सवारी है जो गांव शहर हर जगह पर पाई जाती है। तो इस तरह से साइकिल के बहुत से लाभ हैं और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको साइकिल के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया, उसके पुर्जों को बताया और इसका लाभ एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि साइकिल बिना खर्च की सवारी है, इसमें कोई लागत नहीं लगती। पैर से पैडल चलाते जाना और आगे बढ़ते जाना होता है। स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना उत्तम व्यायाम है। इससे किसी तरह का प्रदूषण और नहीं होता है। साइकिल बहुत कम जगह घेरती है, इसलिए इसकी पार्किंग में भी कोई समस्या नहीं आती। यह सभी सवारियों से कम मूल्य में आती है। यह एक लोकप्रिय सवारी है जो गांव हो शहर हो हर जगह पर पाई जाती है। अतः हमें साइकिल को चलाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से साइकिल के बारे में परिचय प्राप्त करिए, उसके पुर्जों की जानकारी प्राप्त करिए तथा साइकिल से लाभ को समझिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।